हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। जी हाँ साथियों, इसी बुक के बारे में हम रिव्यू आपको शो करने वाले हैं कि किस चीज का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं इस बुक के बारे में, लॉ सक्सेस। आप लोग इस बुक से भली भांति परिचित हैं और इसी बुक का रिव्यू आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ये जो बुक बनाया गया साथियों, ये राजस्थान को देखते हुए बनाया गया है। और अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग नंबर ये 37 है। किसके लिए बनाया गया साथियों? तो आप सभी लोगों को पता है कि जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। उसी एग्जामिनेशन को देखते हुए इस बुक को लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन के कोलैबोरेशन से इस बुक को बनाया गया है। एक एक चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराएंगे कि किस तरह से इस बुक को ड्राफ्ट किया गया है। बुक में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है। हम हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा। तो साथियों, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या चीजें आपको दे रखी है। अगर हम बात करते हैं ये क्या है, तो साथियों सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये वॉल्यूम में बनाया गया है। ये वॉल्यूम यहां पे 1 आपको शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है दोस्तों? तो यहां पे वॉल्यूम 1 शो हो रहा है। इसी के साथ साथ अभी हम वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 भी दिखाएंगे। साथ साथ इसका हार्ड कॉपी भी अभी आप ही के सामने हम यहां पे रखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, आप महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। एक पंक्ति की अगर हम बात करें तो साथियों, ये विधि भारती पब्लिकेशन का स्पेशलाइजेशन है कि वो वन लाइनर आपको प्रोवाइड करता है और उसी वन लाइनर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, जो ये जेएलओ का बुक बनाया गया है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है, साथ ही साथ इस बुक में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। जो भी चीजें बनाई गई हैं साथियों, सभी के सभी 2023 के अकॉर्डिंग्स में ही बनाया गया है। मीन्स कि जो 2023 का जो हमारा डिमांड है, जो हमारे एग्जामिनेशन का डिमांड है, उसी डिमांड को देख करके ही इस बुक को बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, बात करते हैं कि मेजर लॉ में हमारा क्या क्या सिलेबस होगा, तो साथियों अगर हम मेजर लॉ के सिलेबस को देखना चाहेंगे तो यही सभी के सभी मेजर लॉ के हमारे सिलेबस होंगे। जैसे कि हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ का एक मेजर पोर्शन होता है, इसलिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इससे रिलेटेड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं। साथ ही साथ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो सेम वही चीज आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी के बारे में, दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में, तो साथियों इस बुक में दंड प्रक्रिया संहिता के भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे हमारा राजस्थान का प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हो गया, जैसे राजस्थान जुडिशरी का हो गया, तो उन सभी क्वेश्चन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, उन सभी क्वेश्चंस को इस बुक में कंपाइल किया गया है। साथ ही साथ हम बात करते हैं एविडेंस एंड लिमिटेशन एक्ट का, तो साथियों ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है और यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अब आप देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग संविधियों का निर्वचन कहते हैं, इसको भी अच्छे से डिजाइन किया गया। अभी मैं बुक का सिर्फ अभी आपको कवर पे शो कर रहा हूँ, अभी बुक का हार्ड कॉपी भी आपके सामने शो करूंगा और साथ साथ क्या शो करने वाला हूँ, साथ साथ पूरे बुक को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग, और ड्राफ्टिंग और कन्वीनियंसिंग को भी यहाँ पे अच्छे से रखा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पूरा जो आपका मेजर सब्जेक्ट हो सकता है जेएलओ का, वो हमारे वॉल्यूम फर्स्ट के बुक में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस बुक की बात करें तो हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और अगर इसके भाग की बात करते हैं तो भाग 37 के नाम से हम इसको जानते हैं। किसी भी शॉप पे आप जाएंगे, कहेंगे कि विधि भारती पब्लिकेशन का, जैसे ये देख लीजिए। और इसमें साथ साथ हम लोग क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो जेएलओ का परीक्षा 2013 से लेकर के 2019 के बीच में जो भी हमारे पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, उन प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम यहाँ पे आपके सामने शो करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है बुक्स अवेलेबल ऑन। अगर आपको लगता है कि ये बुक हमको कहाँ पे मिलेगा, तो साथियों आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, अमेजॉन पे मिलेगा,
साथ ही साथ विधि भारती पब्लिकेशन पे मिलेगा। इन 3 जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर के धूमधाम से आप किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आपने लॉ सक्सेस को देखा था, नीचे आप देख सकते हैं ये प्रकाशक है विधि भारती पब्लिकेशन, जो कि प्रयागराज का एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन है। इसी प्रकाशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाता है। अब आइए इस बुक के अंदर के हम मटेरियल को देखने वाले हैं कि इस बुक में क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है। लॉ सक्सेस का हाई है, आप लोगों ने देख लिया। जेएलओ भाग की बात करते हैं तो भाग 37, स्पेशली ये जो जेएलओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है साथियों। अब हम अंदर चल रहे हैं, धीरे धीरे अंदर एंट्री हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जेएलओ का है। अगर हम लेखक की बात करते हैं कि इस बुक को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो साथियों आप देख सकते हैं पंकज महाजन साहब हैं, जो कि एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इन्हीं के द्वारा इस बुक को क्या किया गया है, इन्हीं के द्वारा इस बुक को डिजाइन किया गया है और बहुत ही रिनाउंस ये एडवोकेट भी हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपने सभी चीजों को देख लिया, अब यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि किस पेज नंबर से लेकर के किस पेज नंबर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फिर दंड प्रक्रिया संहिता है किस नंबर से किस पेज तक, सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं किस पेज से लेकर के किस पेज तक, साथ ही साथ अगर हम साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो कितने नंबर पेज से लेकर कितने नंबर पेज तक, आप सभी चीजों को देख सकते हैं। अगर हम यहां से यहां तक की बात करते हैं तो 208 पेज तक तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम 4 यूनिट की बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 208 पेज। कितने पेजेस की हम बात करते हैं, 208 पेजेस तो किसी में ही लग गया है। बात में हम इसमें और भी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, जैसे कि हम लोगों ने लिमिटेशन एक्ट ऐड किया 1 नंबर से लेकर के 50 पेज तक, फिर संविधियों का निर्वचन जिसको हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के नाम से जानते हैं, ये 94 नंबर पेज तक है। साथ ही साथ ये भी हमने ऐड किया जो कि 130 पेजेस तक का है। और साथ ही साथ जो राजस्थान का जो हमारा प्रश्न पत्र है 2013 से लेकर के 2019 के बीच में, उसको भी हम लोगों ने विलफुली यहाँ पे अच्छे से सजा करके रखा है, जो कि आपको जब आप बुक देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है विधि भारती पब्लिकेशन का, जो कि प्रयागराज का पब्लिकेशन है। आप यहां पर देख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वायरी भी होगी तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप करेंगे तो 10 से 5 के बीच में ही करेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप देखिए आपका किताब आ गया। जिस चीज का आपको इंतजार था साथियों, वो इंतजार आपका खत्म हो गया। अब मैं आपके सामने किताब लेकर के आ गया हूं। ये देखिए, ये बनाया गया है प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक, मीन्स की जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जेएलओ का, उसी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के ही तर्ज पे इस बुक को ड्राफ्ट किया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक की, तो जो सबसे ज्यादा अगर हमारा वेटेज रखता है वो भारत का ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास की हम बात करते हैं, मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका जो वेटेज होता है साथियों जेएलओ के एग्जामिनेशन में वो काफी तगड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं भारत के संविधान की ऐतिहासिक पूरी पृष्ठभूमि यहाँ पर आपको दे रखी है कि कब से हमारा जो हमारे भारत का ऐतिहासिक का जो संविधान का हमारा जो पृष्ठभूमि था ये 1600 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। इसके बारे में पूरा आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। आप अच्छे से इस चीज को क्या करेंगे, आप अच्छे से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहां पर देखिए, अगर हम इसके विकास के बारे में बात करते हैं, अगर आप शॉर्टकट में भी लर्न करना चाहते हैं, लगता है कि नहीं मैं इसको शॉर्टकट में जानना चाहूंगा और विधि भारती हमको क्या स्पेशल दे रहा है जिससे कि हम इस चीजों को तैयार कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, इन दोनों के अंतर्गत दोनों का कंपाइलेशन इतने अच्छे ढंग से किया गया है कि कब क्या हुआ था, कब क्या हुआ था। जैसे अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं 1773 की, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं 1784 की बात करते हैं, इसी प्रकार से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं। तो ये जो चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बुक के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिल रही है। अभी जब हम ऊपर चलेंगे तो साथियों ऊपर हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीजों को दिखाएंगे। अभी हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको चीजें यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो ये पूरा ऐतिहासिक क्रम को आप यहां पर देख रहे हैं जो कि विधि भारती आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए कह रहा है भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ उस समय प्रारंभ होती है जब इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। यह बात सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों का अच्छा खासा शासन था। 16वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक 1947 तक इन लोगों का राज धूमधाम से चला। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे।
ये पेज नंबर फर्स्ट था। इसी प्रकार से आपको पेज नंबर सेकंड भी देखने के लिए मिलेगा। पूरे पेज नंबर सेकंड पे जितने भी चार्टर जारी किए जाते थे, मीन्स की चार्टर का मतलब होता था जितने भी राजपत्र जारी किए जाते थे, किसके द्वारा, महारानी के द्वारा, तो वो सारे चार्टर्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो इस किताब को ऐसे ही बनाया गया है, पूरी किताब को ही। और जो ये किताब आपको दिख रही है साथियों, ये हिंदी लैंग्वेज में किताब है। आगे हम इसमें बात करेंगे कि इसमें पूरा जो आपको एग्जिस्ट चाहिए, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ पढ़ना चाहिए, मुझे ये चीज़ हिस्ट्री की किताब में जाकर के पढ़ना चाहिए, तो नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बनाया गया है और इसी वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ें शो कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर सेकंड की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें दे रहा है भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जब आप जेलो का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। राज्यपाल के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, ऐसे ऐसे ये इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो कि आपको खोजने पर भी बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। और इन सभी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके रख दिया गया और यहाँ पे नोट में भी बता दिया गया है कि ये 2018 से जो 7वां वेतनमान था, उसी 7वें वेतनमान से इसको लागू किया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति तथा उनके कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है कि क्या भारत के राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल था, कब से लेकर के कब तक रहे, क्या इस समय जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये महिला है तो कितने नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, अगर ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं तो कितने नंबर की आदिवासी राष्ट्रपति हैं, क्या ये सबसे ज़्यादा उम्र की राष्ट्रपति हैं कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से सजाया गया है। आप लोग इसका अच्छे से देखिए, इस चीज़ को आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। फिर यहाँ पे हम चले आ रहे हैं पेज नंबर 19 पे। हमने लाइन से सभी चीज़ों को नहीं लिया है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है पेज नंबर 19 देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैंने सभी चीज़ों को हर जगह से, पूरे बुक से मैंने उठाया है पीडीएफ में, कि आप लोगों को पूरे बुक का रिव्यू हो जाए। ऐसा ना रहे कि हमने बस 10 पेज आगे का दिखाया और पीछे का कूड़ा कबाड़ा हमने भर करके रखा है इस बुक में। ऐसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो चीज़ मिलेगा आपको खरा सोना ही मिलेगा। अब देखिए पेज नंबर अगर हम 19 की बात करते हैं तो भारत के संविधान का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर देखिए। अभी तक तो पूरा 18 पेज तक आप जाएंगे साथियों, 18 पेज तक तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। शुरुआत हमारा यहाँ से हो रहा है। क्यों आप कहेंगे कि शुरुआत यहाँ से हो रहा है? इसलिए मैं कहूँगा शुरुआत यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे चीज़ों को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे शो किया जा रहा है। डायग्राम बना करके शो किया जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या आ रहा है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या आ रहा है। अगर हम चैप्टर की बात करते हैं, अगर हम भाग की बात करते हैं, तो हर एक चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, हर एक चीज को यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है कि क्या क्या चीजें ये कहना चाहता है, क्या क्या चीजें इसमें अंतर हैं। तो आप यहाँ पर इन सभी चीजों को देख सकते हैं कि साधारण के बारे में बात कर रहा है, समता का अधिकार के बारे में बात कर रहा है। अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट से आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फंडामेंटल राइट्स से पूछे जाते हैं। अगर हम जेलो को सिर्फ टारगेट करते हैं, जेलो की ही बात नहीं करता हूं साथियों, अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जामिनेशन को भी देखना चाहेंगे तो जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये जो हम पढ़ेंगे ये जेलो के लिए ही पढ़ेंगे, नहीं, आप एपीओ के लिए भी पढ़ेंगे, आप जुडिशरी के लिए भी पढ़ेंगे, साथ साथ आप जेलो के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए हर एक चीज को इसी प्रकार से 5-5 पेज में, 4-4 पेज में आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये चीजों को शो किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा भाग 5 दे रखा है जो कि यूनियन की हमारी सरकार है, पूरे यूनियंस के बारे में यहाँ पे आपको बता करके रखा है। तो अब आप फिर चले आइए पेज नंबर 21 यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पे पेज नंबर भी आप ऑब्जर्व करते रहिए जिससे कि आपको पता चले कि हाँ इस पेज नंबर पे ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं, तो अंदर का मटेरियल क्या होगा। फिर यहाँ पे भारत के संविधान का वही डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया, मीन्स कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको आपके सामने रखने का धूमधाम से प्रयास किया गया है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों को आप आसानी से ग्रैप अप कर सकते हैं, आसानी से उस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। आगे अब कौन सा पेज यहाँ पर लगा है, तो आप यहाँ पे पेज नंबर अगर देखेंगे साथियों तो यहाँ पे पेज नंबर देखिए 34 नंबर पेज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम महत्वपूर्ण परिभाषा और शब्दावलियों को यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, फिर उसके बाद से
कलरस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन में ना भी पूछें तो आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, या फिर चलते फिरते भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, किस्मत आपकी बहुत अच्छी रहती है, आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपसे पूछ दिया जाता है कि ये एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड किया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसमें क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो उन सभी चीजों को शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपके सामने रखा गया है, जो कि आपके लिए हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे पेज नंबर 107 को भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जो कि सीपीसी से रिलेटेड है। अभी तक तो हमने सभी चीजों को आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, ये सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं, धारा 1 से लेकर के 158 कि सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे इनके एमसीक्यूज को भी आप देख सकते हैं कि इनका एमसीक्यू जो होता है साथियों, एमसीक्यू भी इनका बहुत तगड़ा होता है। पूरे एमसीक्यूज को आप देख सकते हैं, जिस जिस एग्जामिनेशन में जो जो पूछा गया है एमसीक्यू, वो सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे। मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज की बुक खरीदें, आप पहले शॉप पे अगर जाते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट उसको ऑब्जर्व करिए कि हाँ वाकई में ये जो किताब डिजाइन किया गया है ये मेरे लिए है कि मेरा टाइम खाने के लिए है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम पढ़ने के लिए होना चाहिए, टाइम गंवाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला यहाँ पे एमसीक्यू रखा गया है। अगर हम बात करते तो ये एमसीक्यू जो 9 नंबर का आपको एमसीक्यू दिख रहा है, आगे चलिए हम और भी एमसीक्यूज की बात करते हैं। आप अगर बात करेंगे कि कितने टोटल नंबर आप एमसीक्यू दिए हैं, तो मैं कहूँगा टोटल 721 नंबर। अभी आप 9 नंबर का एमसीक्यू देख रहे थे, अब यहाँ पर देखिए 721 मीन्स कि 750 से लगभग 750 तक इसमें एमसीक्यू आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीसी से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सोच सकते होंगे कि अगर 700-600 एमसीक्यू आप कर ले रहे हैं सीपीसी से, तो आपको कौन काटेगा, आपके नॉलेज को कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि खराब कर सकता है, आपको झुठला सकता है। देखिए 724 नंबर के एमसीक्यू को आप देखिए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 716 नंबर का। अब यहाँ पर कहेंगे कि आप ये छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2022 क्यों लिखा है, तो मैं कहूँगा कि ये इसलिए लिखा गया है कि इसके भी क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है तो हर जगह से क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है कि हाँ वहाँ के जुडिशरी एग्जामिनेशन में या फिर वहाँ के एपीओ एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बनाया गया था, कौन सा स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया था, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इस एग्जामिनेशन का। उसीलिए इन सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखा गया है कि आप वहाँ पे मूल्यांकन कर सकते हैं, अपना खुद भी आप मूल्यांकन करेंगे कि हाँ मैं जो चीजें पढ़ रहा हूँ, जो मुझे पढ़ना चाहिए था, वो वाकई में मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूं कि बस पढ़े जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए फिर नेक्स्ट 3rd नंबर का पेज स्टार्ट हो गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स से रिलेटेड है, और हेरारकी ऑफ पूरे कोर्ट्स को हम यहां पर देखने वाले हैं कि क्या क्या हेरारकी होता है कोर्ट्स का। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखा था, जैसे आपने अभी सीपीसी को देखा था, सेम वैसे आपको सीआरपीसी भी देखने के लिए मिलेगा। जो भी हमने वादा किया है वो सभी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी देखिए पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। यदि आप नोट्स भी बनाएंगे तो इतनी खूबसूरती के साथ आप क्या कर सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते हैं, और बनाएंगे भी तो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। उसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा पंकज महाजन साहब का यहाँ पे पूरा खून पसीना लगा है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इस किताब को अच्छे से निर्माण किया जा रहा है, उनके द्वारा इस किताब को अच्छे से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखते हुए चलिए कि हर एक चीज़ों को वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हो सकता है। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो जो शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे एक्ट्रस फॉर कन्विक्ट की बात करते हैं, एट्रा फॉर कन्विक्ट की बात करते हैं, कॉमोनिटी की बात करते हैं, नेवो डेबिट पेरोडेमा की बात करते हैं, तो ये जितने भी हमारे लैटिन टर्म्स होते हैं, जितने भी हमारे लैटिन मैगजिम्स होते हैं, तो ये सभी के सभी लैटिन मैगजिम इस एग्जामिनेशन का डिमांड होता है। इसीलिए इन सभी लैटिन मैगजिम्स को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पूरा का पूरा लैटिन मैगजिम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, मैं यहाँ पे आपको शो करने के लिए सिर्फ पीडीएफ में ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी जब आप बुक में जाएंगे तो बुक में और भी तगड़ा आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। अभी आप रुके रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी मैं जिस बुक का हार्ड कॉपी भी आपके सामने शो करने वाला हूं। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं, लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, तो अब लिमिटेशन एक्ट की बात करिए। पूरा लिमिटेशन एक्ट का इतिहास से स्टार्ट किया जा रहा है, 1833 से लेकर के हम आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे।
कि क्या लिमिटेशन एक्ट कहता है, लिमिटेशन एक्ट की डिमांड क्या थी, लिमिटेशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि साथियों लिमिटेशन एक्ट लागू कहाँ होता है, कौन कौन ऐसा लॉ है जहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की डिमांड होती है, उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 3 वर्ष की बात कर रहा है, 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 कहीं ना कहीं लिमिटेशन वर्ष में आपको एक एक वर्ष का भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लिमिटेशन जो पीरियड होना चाहिए वो 1 वर्ष का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। तो जो जहाँ पे जिस चीज़ की डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन हिट करता है वही डायरेक्ट चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने एक एक करके शो किया जा रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा और यहाँ से अगर लिमिटेशन एक्ट से आ रहा है तो वो भाग करके जाएगा, बिल्कुल भागने नहीं देना है और एकदम पकड़ करके रखना है। अब फिर यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक की अगर हम बात करते हैं तो जनरल से रिलेटेड, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जो विधि भारती पब्लिकेशन है साथियों ये वन लाइनर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और पूरा देखिए पूरा ये जो मेजर लॉ होता है उस मेजर लॉ का भी वन लाइनर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सीपीसी का सीआरपीसी का कोई भी मेजर लॉ नहीं बनाया जाता है, लेकिन हमारा ही पब्लिकेशन ऐसा है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मेजर लॉ को भी क्या किया जाता है, वन लाइनर फॉर्मेट में बनाया जाता है और उसको आसान तरीके में बनाया जाता है जिसको कि आपको पढ़ करके मजा भी आएगा और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। तो आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2021 एवं 2022 में परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों की हम बात करेंगे कि जो ट्रेंडिंग में जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक एग्जामिनेशन का चॉइस होती है, हर एक एग्जामिनेशन का ट्रेंड होता है, वही ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। जैसे बिहार में भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान में भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपी भी कहाँ पीछे हट रहा है, यूपी में भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रेंडिंग में होते हैं और वही ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे एमसीक्यू के बारे में तो आप देखिए 712 नंबर का एमसीक्यू, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जो जनरल एमसीक्यू प्रोवाइड किया जा रहा है लगभग 700, 750, 800 आज तक आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम इस बुक की मोटाई की हम बात करते हैं साथियों तो ये बुक देखिए इतना मोटा है, अगर हम आगे से पीछे से दिखाएं तो ये बुक जो आपको दिख रहा है ये इतना मोटा बुक है। मैं कैमरे के आगे और कर देता हूं इस बुक को। ये बुक जो है ये पीछे से है, इतना मोटा है, आप देख सकते हैं कि कितना मोटे में इस बुक को बनाया गया है। यही पूरा आपका किताब है और यही अगर आप शॉप पे भी जाएंगे तो यही मिलेगा, ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करेंगे तो यही किताब आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि विधि भारती और लॉ सक्सेस के द्वारा निकाली जाती है। और भी जो भी हमारी किताबें हैं ये पीछे से आप देख सकते हैं बाय द टाइमिंग, पीछे भी हमारी ये जितनी भी किताबें हैं सारी निकाली जाती हैं। अब आप देख सकते हैं इस पूरे किताब को कैसे डिज़ाइन किया गया। अगर हम पेजेस की भी बात करते हैं साथियों तो इसका पेजेस भी जो होता है वो पेजेस भी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ का पेजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब है, ये आपके पास वॉल्यूम 1 का भी सभी आप देख लीजिए, वॉल्यूम 1 है, अभी वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 का भी वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। आगे और भी देख लीजिए, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे रखने का धूमधाम से प्रयास किया। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है साथियों जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो और मैंने यहाँ पे रखा नहीं है। अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग, कन्वीनियंसिंग एंड प्लीडिंग की बात करते हैं तो इससे भी रिलेटेड आप देख सकते हैं कि 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पे अगर हम चलते हुए चल रहे हैं, जैसे 9 नंबर तक का एमसीक्यू आपने देख लिया, 10 नंबर तक का एमसीक्यू देख लिया, इसी तरह देखिए आप यहां पर देखेंगे 250 नंबर तक का एमसीक्यू। मींस कि आप सोच सकते हैं कि प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग से हम लोग 250 एमसीक्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2013 के पेपर की तो 2013 का भी पेपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपका पेपर था। तो आप इन्हीं सभी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही बुक खरीदिए, नहीं, आप मार्केट में जाइए, आप ऑब्जर्व करिए, हर एक बुक को ऑब्जर्व करिए, जो उसमें से बेस्ट हो, जो आपको लगता है कि नहीं इसका मैंने रिव्यू किया है, इसके बारे में मैंने हर एक चीज देखा है और डिटेल में एनालिसिस किया है, आपको वही लेना है। आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप
कमेंट सेक्शन खुला होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें इंग्लिश में भी डाला है। फिर राजस्थान 2019 का पेपर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी हो सकता है साथियों, सभी चीज़ों को हम लोगों ने धूमधाम से करने का प्रयास किया है। तो जो भी हो सकता था साथियों, जितना भी अच्छा पॉजिटिवली इसका रिव्यू हो सकता था, जितना ये ऑनेस्टली इसका रिव्यू हो सकता था, सभी के सभी मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो साथियों ये था पूरा आपका खाका, जो हो सकता था वो सभी चीज़ों को मैंने आपको शो किया इस विधि भारती पब्लिकेशन के बुक के माध्यम से। और इसके बाद से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी आता है साथियों, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पॉजिटिवली कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का होपफुली हम लोग, हमारी जो टीम होती है साथियों, वो टीम आपको रिप्लाई भी करेगी और रिप्लाई के साथ साथ जो भी आपके क्वेरी होंगे उस क्वेरी का अच्छे से जवाब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों ये था पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इस बुक के माध्यम से मैं आपके सामने प्रोवाइड करना चाहता था, और वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दिया। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।